ये हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा लेक्चर है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पे, और उसमें मेरा सब टॉपिक है क्रिटिकल पाथ मेथड। ओके, सो जानते हैं हम लोग आज क्रिटिकल पाथ मेथड होता क्या है। ओके, इन शॉर्ट इज कॉल्ड एज अ सीपीएम। क्या बोलते हैं इन शॉर्ट इसको? वी कॉल्ड इज अ सीपीएम। ओके, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है ये डील विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्विंग। क्या ये डील करता है विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्विंग डिटर्मिनिस्टिक टाइम एस्टिमेट। ओके, क्या करता है? इन्वॉल्विंग द डिटर्मिनिस्टिक टाइम एस्टिमेट फॉर ईच एक्टिविटी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम EST and the latest completion time LCT are computed. ओके, फाइंड करते हैं हम लोग। The path with the longest time sequence is called as a critical path. The length of the critical path determine the minimum time in which the entire project can be completed. The activity on a critical path are called as a critical activity. ओके, इन शॉर्ट बताता हूँ मैं आपको। से एग्जांपल, आपने किसी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट लिया, आपने बोला कि ये बिल्डिंग 9th मंथ में कंप्लीट होगी, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक क्रिटिकल मेथड बनाना पड़ेगा, पाथ बनाना पड़ेगा कि क्या क्या एक्टिविटी, फ्लोरिंग कब होगा, फ्लश फ्लोर कब बनेगा, सेकंड कब होगा, थर्ड कब होगा, फोर्थ कब होगा। ओके, डिपेंड करता है कितने फ्लोर की स्टोरेज की बिल्डिंग है आपकी। तो उस तरह से क्या करना, आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर उसमें क्या क्या करोगे आप लोग एक्टिविटीज़, लाइक जो आपका ये लगाना है, लाइक डोर लगाना है, लाइक बेडरूम हॉल की जो एक्टिविटी रहती है, लाइक डोर लगाना है, देन सीलिंग करना है, आपको वायरिंग करना है, वाटर टैंक लेना है, ओके, बिल्डिंग का लिफ्ट लगाना है, अदर एक्टिविटी जो होती है आपको वहाँ पे करना होगा। तो उस तरह से एक्टिविटी को एक जगह हम लोग बनाते हैं। तो हर एक एक्टिविटी में टाइम कितनी लगती है हम लोग लिखते हैं एक जगह पे, देन एक के ऊपर एक डिपेंडेंट एक्टिविटी हम लोग लिखते जाते हैं। देन एक हमारे पास डेटा मिलता है, वो डेटा को हम लोग क्या करते हैं, टाइम फ्रेम में डिवाइड करते हैं। देन हर एक को एक एक्टिविटी को टाइम फ्रेम देते हैं। देन वो एक्टिविटी को टाइम फ्रेम देने के बाद उस एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं कि वो एक्टिविटी को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा, पहले बोल रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगता है ये सब एक्टिविटी को करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम होगा एक्टिविटी करने के लिए वो होता है मेरा क्रिटिकल पार्ट। ये क्रिटिकल पार्ट को हम लोग प्रेजेंट करते हैं कस्टमर को, या फिर जो भी हम लोग को जिसने ऑर्डर दिया है उसको प्रेजेंट करते हैं कि ये मिनिमम टाइम फ्रेम है, इतना तो एटलीस्ट लगेगा ही ये बिल्डिंग खड़ा होने के लिए। समझ में आ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो इस तरह से एग्जांपल, मेरा बिल्डिंग का प्लान है, 4 स्टोरेज बिल्डिंग है कि ग्राउंड फ्लोर, ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ फ्लोर। सो एग्जांपल, इसके लिए फ्लोरिंग फुटिंग करने के लिए मुझे टाइम लगता है अराउंड 3 मंथ। देन फ्लोरिंग फुटिंग हो गया। देन फ्लोरिंग फुटिंग होने के बाद उसमें एग्जांपल डोर लगाना है आपको, विंडोज लगाने हैं, वायरिंग करने हैं। ओके, सबके लिए एक डिफरेंट टाइम, लाइक डोर लगाने के लिए 1 मंथ, विंडो लगाने के लिए 2 मंथ, वायरिंग करने के लिए 3 मंथ। ओके, सब कुछ एक्टिविटी साथ में होगी, कुछ एक्टिविटी अलग अलग सेपरेटली होगी। देन वाटर कनेक्शन, लाइट कनेक्शन, ये सब एक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, मुझे एक साथ लाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि साथ में कौन सी एक्टिविटी हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है। ओके, से एग्जाम्पल, हमने कुछ लाइक वॉल बनाया नहीं, हमने बोल रहे कि यहाँ पे हमें वायरिंग करना है, कैसे होगा? नहीं होगा ना ये। तो हम लोग क्या करना है, पहले वॉल बनाना पड़ेगा, वॉल बनाने के बाद उसमें वायरिंग का कनेक्शन जाएगा। देन वो होने के बाद लाइक वॉशरूम में, बाथरूम में आपको पाइप डालने पड़ेंगे, इसके लिए पानी के वाटर पाइप डालने पड़ेंगे। देन लाइक सीलिंग करना है आपको, बिल्डिंग को प्रोवाइड करना, सीलिंग फर्नीचर प्रोवाइड करते हैं आजकल बिल्डिंग वाले, वो करना पड़ेगा। देन फेंस बनाने पड़ेंगे, बाउंड्री बनानी पड़ेगी बिल्डिंग की, वो सब एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये सब को मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगेगा नेटवर्क के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से, उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम टाइम इतना लगेगा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। ओके, इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल पाथ मेथड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सम नहीं, इसके जो टर्म्स है देखते हैं हम लोग। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कॉल्ड EST, क्या बोलते हैं उसको? EST इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आई। यहाँ पे एक्टिविटी होती है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी स्टार्ट होगा आई पे और एंड होगा जे पे, इस कॉल्ड एज एक्टिविटी। स्टार्ट होती आई पे, इस कॉल्ड एज स्टार्ट पॉइंट, इस कॉल्ड एज एंड पॉइंट।
एंड स्टार्ट इवेंट बोल सकते हैं और एंड इवेंट बोल सकते हैं उसको आप। ओके, आई पे स्टार्ट और जे पे एंड, इसको टाइम लगता है 2 वीक 3 वीक 2 डेज 3 डेज। ओके, इसको बोलते हैं ड्यूरेशन, इसको बोलते हैं DIJ। क्या बोलते हैं? DIJ, ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। तो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम आई EST प्लस DIJ। ओके, देख के लीजिए, आपको बताऊंगा जब सम आएगा तो समझेगा आपको ये एक्चुअल फॉर्मूला क्या है। लेटेस्ट कॉम्प्लीशन टाइम क्या होता है? LCT मिनिमम ऑफ J LCT माइनस DIJ, अर्लीस्ट फिनिश टाइम EFT EST प्लस DIJ, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम LST माइनस DIJ। ओके, जस्ट देख लीजिए, जब सम आएंगे तो हम करेंगे एग्जैक्टली क्या होता है ये। देन टोटल फ्लोट, it is a difference between the maximum time available to perform the activity and the activity duration। मतलब आपके पास कितना डिफरेंस होता है, ये क्या होता है? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम, आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है टू डू द एक्टिविटी एंड द एक्टिविटी ड्यूरेशन। ये होगा LCT माइनस EST माइनस DIJ। स्लैग होता है क्या? देखिए स्लैग क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट अर्लीस्ट इवेंट टाइम। क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट एंड द अर्लीस्ट इवेंट टाइम। ओके, तो स्लैग होता है LST माइनस EST। फ्री फ्लोट, it is the difference between the earliest start time for the successor activity and the latest completion time for the activity under consideration। okay, in short क्या होगा फॉर्मूला के हिसाब से? earliest occurrence time of successor event minus earliest occurrence time of the preceding event minus activity duration, that's called a DIJ। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है? इट इज अ पोर्शन ऑफ द टोटल फ्लोट within which the activity can be delayed for start without affecting the float of the preceding activity। okay, is called IF equal to earliest occurrence time for succeeding event minus latest occurrence time of the preceding event minus activity duration। ये काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आपको ये काम में, और लिख के ले लीजिए, वीडियो पॉज करके आप ये लिख के ले लीजिए, आपको काम में आएगा ये। ओके, जस्ट एक देखिए, जब मैं सम स्टार्ट करूंगा तो सब में आपको समझेगा एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या था। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।